हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का पीडीएफ कराने जा रहा हूं, जिसमें 120 क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 182 नंबर है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर का ये पैड क्लास का पीडीएफ है, जो कि मैं फ्री में करा रहा हूँ। तो अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी डांडी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। अगर आप लंबी दाढ़ी रखते हैं तो कर देना होगा। ये किस विद्रोह के कारण हुआ था। तो ऑप्शन ए है वहाबी आंदोलन, बी है पागलपंथी विद्रोह, सी है फराजी आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो ऑप्शन ए है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बी है वीर राघवाचार्य, सी है महात्मा गांधी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज के दौरान पहला वायसराय कौन बना। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है सर जॉन मैकफर्सन, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बांग्लार क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए है काजी जनरुल इस्लाम, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है सुकांत भट्टाचार्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, गद्दर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसके उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे। दोस्तों, 6 नंबर का ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है करतार सिंह सराभा, सी है भगत सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खाली स्थान के दौरान हुई थी। कब हुई थी। तो ए ऑप्शन है 1919 से 1922 के पहले असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट के विरोध, सी है बंग भंग विरोध आंदोलन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और
ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान हुई थी। और हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो ऑप्शन ए है सर चिमनालाल हरिलाल सितलवाड़, बी है पंडित जगत नारायण, सी है सुल्तान अहमद खां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित करने में कौन आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है रास बिहारी बोस, सी है राजा महेंद्र प्रताप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है मेरठ षड्यंत्र मामला, बी है कानपुर षड्यंत्र मामला, सी है नासिक षड्यंत्र मामला और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और खालिस्तान बीच हस्ताक्षरित किया गया था, माने किसके बीच? तो जुल्फिकार अली भुट्टो, बी है बंजीर भुट्टो, सी है कयूब खां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ए ऑप्शन है विलियम गेट, बी है इरविन, सी है CF एंड्रयूज और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। चलिए 14 नंबर हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? बक्सर, बी है मोतिहारी, सी है बांका और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर को जेल में रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है होम रूल आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान दिए थे। चलिए 16 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बिहार में साइमन कमीशन में कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुँचे थे? तो ए है डुमरांव, बी है बेतिया, सी है पटना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डुमरांव। क्वेश्चन नंबर 17 बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं 17 नंबर का। ऑप्शन ए है नमक सत्याग्रह, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा
नमक सत्याग्रह। चलिए 18 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत संविधान ने व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? ए है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वैश्विक मताधिकार की, निर्वाचित संसद की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? निर्वाचित राष्ट्रपति की। उन्नीस नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षित की व्यवस्था करता है? तो ए है 106वां, बी है 128वां, सी है 73वां और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 106वां। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? ए है 29 विषय, बी है 18 विषय, सी है 33 विषय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा 29 विषय। चलिए 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो ए है वित्तीय आपातकालीन की, बी है राष्ट्रपति शासन की, सी है मौलिक अधिकारों को रोकने की और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकालीन की। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताया रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है बेरुबारी मुकदमा, बी है गोलकनाथ मुकदमा और सी है केशवानंद भारती मुकाबला और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बेरुबारी मुकदमा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए है विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में होने का कारण, बी है भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव के कारण, सी है बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का कारण। चलिए 24 नंबर हम देखते हैं। 24 नंबर का आंसर क्या होगा? सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए का चयन कीजिए। सूची 1 है संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 है विषय। अनुच्छेद 124 1 नंबर है आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 5 और 2 नंबर है विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 352 3 नंबर है संघीय न्यायपालिका और डी है 245 नागरिकता। दोस्तों इसमें कौन सा सही सुमेलित है आप यहाँ पर आंसर जानते हैं तो आंसर लगाइए और नहीं तो आपको मैं बता दूं कि 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 25 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किसके संबंधित है? 25 नंबर का ऑप्शन देख
25 नंबर का ऑप्शन ए है पंचायत राज व्यवस्था, बी है नगर निकाय, सी है सहकारी समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। चलिए 26 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक भाग है। कौन सा भाग है? ए है 44वें संविधान संशोधन के बाद, बी है 42वें संशोधन के बाद, सी है कार्यान्वयन की स्थिति से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद, ऑप्शन बी। 27 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। ए है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, बी है राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, और 3 नंबर है राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है, और 4 नंबर है राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ए है 1 तथा 3 सही है, बी है 1, 3 तथा 4 सही है, और सी है 1 तथा 2 सही है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 100 और 1000 के बीच कितना संख्याएं 17 से विभाज्य है? दोस्तों कितनी संख्या है? तो ये याद करने वाला है। 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 53। साथियों मैं 28 क्वेश्चन कराया, उसके बाद मैथ था। अब 58 नंबर से मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो ऑप्शन ए है हिमालय का, बी है दक्कन पठार का, सी है शिवालिक का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी दक्कन पठार का। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सूची 2 का मिलान करना है तो इसमें दिया हुआ है 1 में कावेरी, बी है बेरीनाग सोता झरना, 2 है झेलम, सी है महाबलेश्वर और सी है इसमें 3 है कृष्णा, डी है छोटा नागपुर का पठार और 4 नंबर है सुवर्ण रेखा। तो इस फुटपाथ में क्या सही है यहाँ पर मिलाना है आपको, तो मिलान कीजिए। 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी मरुस्थल, बी है केरल तट, सी है तमिलनाडु तट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर हम देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगूर मिट्टी ए है, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ अलुवियल
मिट्टी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 62 का आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? ए है सरदार सरोवर, बी है उकाई, सी है चंबल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 63 नंबर का आंसर हो जाएगा उकाई, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सूची 2 में है नदियाँ। ए है इडुक्की, 1 नंबर में है बेतवा, बी है माताटीला और 2 नंबर में है गोदावरी, सी है नागार्जुन सागर, 3 नंबर में है कृष्णा और डी है पोचमपाद और 4 नंबर में है पेरियार। दोस्तों इस कुटपाद को आपको मिलाना है। आपका सही आंसर क्या होगा 64 नंबर का? तो 64 नंबर का सही आंसर होगा सी, आपका सी आंसर सही होगा। चलिए 65 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? ए है 5, बी है 6, सी है 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 4 में विभाजित किया गया है। और हम 66 नंबर क्वेश्चन देखें। कोयलरीकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 66 नंबर का ऑप्शन देखिए, कोयलरीकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर, बी है झारखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और हम 67 नंबर क्वेश्चन देखें। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ए है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे हर रोज न्यू वीडियो के लिए। 69 नंबर क्वेश्चन है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? ऑप्शन ए है इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी है हरिद्वार से कानपुर तक और सी है कानपुर से इलाहाबाद तक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना नहीं है? ए है ऑप्शन मुंगेर, बी है रोहतास, सी है जमुई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जमुई, सी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए हम 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? ए भाबर, बी बांगर, सी खादर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी बांगर,
चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 72 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फाल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? ए मोहाना और लीलाजन नदी, बी है लीलाजन और सोन नदी, सी है सोन और मोहाना नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए मोहाना और लीलाजन नदी। चलिए हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? ONGC, बी है भारत पेट्रोलियम, सी है भारत तेल निगम और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी भारत तेल निगम। चलिए 74 नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन ए है शेखपुरा, बी अरवल, सी जहानाबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बिहार में उरांव जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ए रोहतास में, बी भागलपुर, सी पूर्णिया सुपौल में और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 70 नंबर अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। दोस्तों क्या कारण है? ए है जड़त्व आघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 76 नंबर का आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। 77 नंबर का ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, बी है व्यक्तिकरण पर, सी है विवर्तन पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। चलिए 78 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों ए है टीन, बी है सीसा, सी है टीन और शीशे का मिश्रण धातु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा टीन और शीशे का एक मिश्रित धातु। 69 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं ए पॉलीग्राफ, बी टरबाइन, सी रेडिएटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रेडिएटर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताप क्वेश्चन नंबर 80 सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? दोस्तों तो कहलाती है साथियों, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है पराबैंगनी विकिरण, बी है दृश्य विकिरण, सी है अवरक्त विकिरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ए पराबैंगनी विकिरण। चलिए 81 नंबर की ओर चलते हैं।
अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ए फिल्म, बी लेंस, सी शटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए फिल्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना? ए 5800, बी 1000, सी 2000, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 5800 डिग्री सेल्सियस। 83 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? ए क्लोरीन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 83 नंबर का बी हीलियम का मिश्रण रहता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? ए है Na2B4O7 5H2O, बी है Na2B4O7 7H2O, सी है Na2B4O7 10H2O, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। रेल पटरियाँ जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ए है एल्युमिनियम, बी है जस्ता, सी है ताम्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 86 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ए ऑप्शन है टेरेप्थालिक अम्ल, बी है सैलिसाइलिक अम्ल, सी है पथालिक अम्ल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा टेरेप्थालिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? कौन सा प्लास्टिक उपयुक्त होता है? ए है बेकेलाइट, बी है टेरिलीन, सी है लाइलॉन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ए है फार्मिकॉल अम्ल और इसमें 1 नंबर है नींबू, बी है सिट्रिक अम्ल और 2 नंबर है इमली और सी है टार्ट्रिक अम्ल 3 नंबर है चीटिया। और तो दोस्तों इस उत्पाद में कौन सा सही है? आप अगर देखे होंगे तो सही आंसर लगाइए, नहीं तो मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कितना नंबर है? 88 नंबर का सही आंसर आपका होगा बी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? ए है आमाशय, बी है क्षुद्रांत्र, सी है बृहदात और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी सही आंसर क्षुद्रांत्र। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ए है प्लाज्मा झिल्ली, बी है कोशिका झिल्ली और सी है ग्लाइकोकाइलिक्स और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकाइलिक्स, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? ए है खेसारी दाल, बी है चना दाल, सी है मूंग दाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा खेसारी का दाल खाने से। 92 नंबर है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है यकृत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 92 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यकृत। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ए है एफ.जी. बैंटिंग, बी है स्वाइडेन एंड स्वान, सी है रॉबर्ट ब्राउन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए.जी. बैंटिंग, ए नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए 94 नंबर हम देखते हैं, AIDS का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन ए है संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, बी है संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, सी है प्रदूषित हवा में सांस लेने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के चरण से। शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा भारत, भारत में किया जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ए है इग्गा स्वियाटेक, बी है आर्यन सबालेका, सी है कोको गॉफ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा इग्गा स्वियाटेक। 97 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? फ्रीडम पार्टी, ए, बी है अमेरिका पार्टी, सी है यूनाइटेड पार्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी। 99 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ए है अशोक गजपति राजू, बी है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, सी है कविंदर गुप्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह
के तहत हमला किया? दोस्तों ए कतर, बी इराक, सी कुवैत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कतर। 100 क्वेश्चन हो गया। अभी तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? ए है भारत, बी है सोमानिया, सी है सऊदी अरब, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा बी सोमानिया।